70 इयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर। आज सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है कैबिनेट में वो है कि 70 इयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है, उस कमिटमेंट को फुलफिल किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आज ये स्कीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। इतनी विशाल स्कीम जिसमें करीब 12 करोड़ 30 लाख फैमिलीज कवर्ड हैं और देश भर में जहां पर भी आप जाके आयुष्मान के लाभार्थियों से अगर मिलेंगे तो वो कितना आशीर्वाद देते हैं वो सब आपने देखा होगा। इस स्कीम में आज एक नया अध्याय जुड़ा है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था, एक कमिटमेंट दिया था कि 70 से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को कवरेज दी जाएगी। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं जिसमें सीनियर सिटीजन है। ऐसी फैमिलीज में एडिशनल कवरेज, टॉप अप कवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का रहेगा। मान लीजिए कोई एक गरीब परिवार है किसी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है, उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉप अप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है, मान लो कोई एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वो आयुष्मान में कैटेगरी में नहीं आते थे, उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। ये शेयर्ड कवर का मीनिंग आप पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। शेयर्ड माने शेयर्ड बिटवीन दी सीनियर सिटीजन्स। शेयर्ड माने शेयर्ड बिटवीन दी सीनियर सिटीजन्स। मान लो किसी परिवार में 2 सीनियर सिटीजन्स हैं तो 5 लाख का कवरेज उन 2 सीनियर सिटीजन्स के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन स्टेप है और समाज के जो आज के हमारे एक ट्रांजिशन हो रहा है कि जॉइंट फैमिलीज से कई बार न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, उसमें सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ कवरेज के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें
बहुत जल्दी कार्यक्रम फील्ड में रोल आउट होगा, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप इसमें अप्लाई करें। जहां पर सीनियर सिटीजन्स ऑलरेडी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ कवरेज प्रोग्राम में कवर्ड है, मान लीजिए सीजीएचएस में कवर्ड है या डिफेंस का जो कार्यक्रम होता है उसमें कवर्ड है, उन सबको वही कवरेज रखने का ऑप्शन रहेगा। यानी आप आयुष्मान में आना चाहें तो आयुष्मान में आइए और एग्जिस्टिंग कवरेज में रहना चाहें तो एग्जिस्टिंग कवरेज में रहिए। जो ईएसआईसी में कवर्ड है उनको भी एलिजिबिलिटी रहेगी और जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं उनकी भी एलिजिबिलिटी रहेगी आयुष्मान के इस कवरेज में एंटर होने की। बहुत ही एक बड़ा ये कार्यक्रम है और इसका इनिशियल आउटले 3,437 करोड़ रुपीस रखा गया है। ये डिमांड बेस्ड स्कीम है, जैसे डिमांड बढ़ती है तो इसमें डेफिनेटली कवरेज बढ़ा जाएगा। अब मैं बाकी के सभी आज के अप्रूवल्स पे आता हूं। आपने देखा ग्रीन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक थर्ड टर्म में कई फैसले लिए गए हैं। आज हाइड्रो पावर के लिए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हाइड्रो पावर हमारे देश में बड़ा पोटेंशियल है 133 गीगावाट का, यानी 1,33,000 मेगावाट का। इसमें जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं उसमें अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इक्विटी सपोर्ट का एक फैसला लिया गया था। आज पूरे देश भर में हाइड्रो पावर के लिए जो इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कोई रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे साइडिंग की जरूरत हो, कहीं पर ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत हो, केबल्स की जरूरत हो, कहीं पे कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत हो, उन सबको सपोर्ट करने के लिए 31,350 मेगावाट को इनेबल करने के लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम एक अप्रूव हुआ है, जिसमें 12,461 करोड़ रुपीस का आउटले है। 12,461 करोड़ रुपीस का आउटले है। इसमें यह रहेगा कि 200 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें 1 करोड़ पर मेगावाट सपोर्ट दिया जाएगा और 200 मेगावाट से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 200 करोड़ प्लस 0.75 करोड़ यानी 75 लाख रुपए पर मेगावाट के हिसाब से सपोर्ट दिया जाएगा। साथियों, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, उसका जो टारगेट है 500 गीगावाट का, जो कि बड़ा एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अच्छी प्रोग्रेस है, उसमें ये वाले आज के फैसले से बहुत एक इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट बहुत बड़ा फैसला लिया गया है पॉल्यूशन से बचने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। पीएम ई ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं कि फेम 1 और फेम 2 अच्छे सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे थे। 16 लाख से ज्यादा 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सपोर्ट हुए हैं फेम 1 और फेम 2 में। इन दोनों कार्यक्रमों से जो सीखने को मिला, जो अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पर आज पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और एम्बुलेंसेज और ई बसेस को कवर किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है कि एम्बुलेंस के केस में हाइब्रिड एम्बुलेंस को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एब्सोल्युटली 100% श्योरिटी चाहिए होती है एम्बुलेंस के मैटर्स में। ट्रक के मामले में जो अगर हम देखें व्हीकल्स में जो पॉल्यूशन होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ट्रकिंग से होता है, इसीलिए इस बार ट्रक्स को भी इसमें लिया गया है ई ड्राइव प्रोग्राम में।
और ट्रकिंग में कई अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, उनको इस कार्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में डेवलप किया जाए। इसके लिए 88,500 साइट्स को सपोर्ट करने के लिए 100% सपोर्ट होगा, वो फैसिलिटी इसमें दी गई है। और साथियों, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सपोर्ट है ई ड्राइव का, दिस सपोर्ट इज ओवर एंड अबव द PLI component and the GST relief, which is already available to the EV segment, EV sector.